आज हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 10 ले रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ प्राइमरी अमीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नेमिंग ऑफ प्राइमरी अमीन पढ़ेंगे। ये जो बच्चों प्राइमरी अमीन की हम लोग नेमिंग करेंगे तो इसमें हम दोनों नेम सीखेंगे, कॉमन नेम भी सीखेंगे और IUPAC नेम भी सीखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉमन नेम है वो भी इतने ही इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट कौन है? IUPAC नेम है। देखिए कॉमन नेमिंग आपको तभी आएगी जब आप लोगों को एल्काइल ग्रुप की क्या होगी? नॉलेज होगी। यदि आप लोगों को एल्काइल ग्रुप की नॉलेज नहीं है बच्चों तो आप लोगों को कॉमन नेमिंग नहीं आएगी। तो आप लोग लेक्चर नंबर 3 को देखिएगा तो उसमें मैंने आप लोगों को पूरा एल्काइल ग्रुप समझा रखा है और किस तरह से किस एल्काइल की हम लोग नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि किसको हम लोग क्या बोलते हैं, बस मैं बता रहा हूँ कि किस एल्काइल को क्या बोलते हैं। जैसे CH3 होता है तो CH3 को केमिस्ट्री में हम लोग मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मिथाइल कहते हैं। अब देखिएगा जो बच्चों C2H5 है, C2H5 है, ये बच्चे हम लोग कहें CH3CH2 है, इसको हम लोग केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? इथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? इथाइल कहते हैं। अब एक हमारे पास ये रही CH3CH2CH2CH2 ये रहा, इसको हम लोग N प्रोपाइल कहते हैं। जिन बच्चों को एल्काइल ग्रुप आते हैं तो 4-5 मिनट की वीडियोस को क्या कर देना? स्कैप कर देना और आगे से कंटिन्यू करना। और जिनको नहीं आता तो भैया उनको तो देखना पड़ेगा। अब ये रहा, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो लिखा हुआ है हम लोगों ने, तो ये ऊपर है CH3 और इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं आइसो प्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसो प्रोपाइल कहते हैं। अब बच्चों ये जो हमारे पास दूसरा एल्काइल ग्रुप है CH3CH2 और CH2, इसको हम लोग कहते हैं N ब्यूटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? N ब्यूटाइल कहते हैं। अब N ब्यूटाइल है। अब इधर लिखे तो हम लोग ये रहा, जैसे बच्चों CH3 ऊपर CH3 और ये रहा, तो इसको बच्चों हम लोग कहते हैं आइसो ब्यूटाइल कहते हैं। तो ये आइसो ब्यूटाइल है। अब ये हमारे पास जो होते हैं कंपाउंड CH3, ऊपर भी CH3 और नीचे भी क्या है? CH3, तो इसको हम लोग कहते हैं टर्चरी, ये शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग टर्ट ब्यूटाइल बोलते हैं। तो टर्चरी ब्यूटाइल। देखिएगा बच्चों ये कुछ एल्काइल ग्रुप हैं जिनका हम लोगों को इसकी कॉमन नेमिंग में यूज़ करना है, या कहें कि ये कुछ एल्काइल ग्रुप हैं, इन एल्काइल ग्रुप का हम लोगों को यूज़ करना है कॉमन नेमिंग में प्राइमरी अमीन की। अब ये कहाँ से आती है और कैसे आती हैं, कैसे इनके नाम करते हैं, तो हर लेक्चर में तो बताया नहीं जा सकता है कि कैसे नाम करते हैं। तो आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 देखना चाहिए, तो तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसको मिथाइल क्यों कहते हैं, इसको इथाइल क्यों, इसको प्रोपाइल क्यों कहते हैं। तो सारा का सारा जो टॉपिक है या पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो वीडियो नंबर 3 में या लेक्चर नंबर 3 में है IUPAC नोमेनक्लेचर के। तो चलिएगा ये सब एल्काइल ग्रुप थी। अब हम लोग अपने कॉमन नेमिंग को शुरू करते हैं। यह कहने का मतलब है हम लोग नेमिंग ऑफ प्राइमरी अमीन शुरू कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, जिस बच्चों को पता है कि प्राइमरी अमीन की नेमिंग कैसे करते हैं तो वो वीडियो को ठीक है इससे आगे कर देना, और ठीक है जहाँ से नहीं आते हैं, जहाँ से हम लोग अब शुरू कर रहे हैं यहाँ से देखना स्टार्ट करना। अब देखिएगा बच्चों, अब हम लोग ले रहे हैं नेमिंग ऑफ प्राइमरी अमीन ले रहे हैं। तो देखिए प्राइमरी अमीन का जो जर्नल फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है RNH2 होता है। क्या होता है बोलो बच्चों? RNH2 होता है। वेयर R जो यहाँ पर होता है बच्चों वो होता है, R यहाँ पर होता है एनी एल्काइल ग्रुप होता है। R क्या होता है बोलो बच्चों? एनी एल्काइल ग्रुप होता है। जिस बच्चों को एल्काइल ग्रुप नहीं पता है तो वो आप कह सकते हैं कि R क्या है, यहाँ पर एक कार्बन की क्या होती है? चेन होती है। तो ये R जो है यहाँ पर बच्चों कार्बन की क्या है? चेन है। अब इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, किसका फंक्शनल ग्रुप? प्राइमरी अमीन का। तो प्राइमरी अमीन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों वो होता है NH2 होता है। और NH2 को हम लोग कहते हैं प्राइमरी अमीनो क्या कहते हैं बोलो बच्चों? प्राइमरी अमीनो ग्रुप कहते हैं। तो ये प्राइमरी अमीनो ग्रुप हो गया। इसमें जो सफिक्स हम लोग यूज करते हैं बच्चों, तो सफिक्स यूज करते हैं हम लोग क्या? अमीन यूज करते हैं। तो सफिक्स क्या यूज करते हैं? अमीन यूज करते हैं। आई ठीक है, तो अमीन यूज करते हैं। तो देखिएगा जो जर्नल फॉर्मूला है प्राइमरी अमीन का वो RNH2 है। R यहाँ पर एनी एल्काइल ग्रुप है, या सिंपल बोले तो R क्या है यहाँ पर? कार्बन चेन है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? प्राइमरी अमीन का NH2 होता है, और सफिक्स इसका क्या होता है? अमीन होता है। देखिएगा बच्चों,
अब हम लोगों को एक ये कंपाउंड दे रहा हूं मैं आप लोगों को, तो एक कंपाउंड है और आपसे कहा जाए इसका क्या लिखेगा, नेम लिखेगा, तो इसका नेम लिखना है। तो पहले आप IUPAC नाम देख लीजिएगा। तो IUPAC नेम करने का जो तरीका होता है, इसका जो IUPAC नेम का तरीका होता है, तो IUPAC नेम का जो तरीका होता है बच्चों वो होता है एल्केन। तो कितने कार्बन के एल्केन है वो काउंट कर लेना और बाद में सफिक्स क्या लगा देते हैं हम लोग, अमीन, तो इसका नाम बन जाता है एल्केन अमीन बन जाता है। कॉमन नाम का तरीका भी देख लीजिएगा बच्चों। कॉमन नाम क्या होता है, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो फर्स्ट राइट द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप होता है एंड देन राइट क्या, अमीन होता है। और इसके बाद क्या लिख देना बच्चों, अमीन लिख देना है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप लोग कॉमन नाम लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एल्काइल ग्रुप पहचानने हैं कि वो कौन सी है और उसका नाम लिख देना है। जब आप लोग उसका नाम लिख देंगे तो उसके नाम के बाद आप लोगों को क्या लगाना है, सफिक्स अमीन लगाना है। तो इस तरह से हम लोग इसकी क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। तो देखिएगा क्या होता है। तो सबसे पहले आपको कॉमन नेम बताते हैं। तो इस एल्काइल ग्रुप को पहचान लीजिएगा। तो CH3 को क्या कहते हैं हम लोग, मिथाइल कहते हैं। तो CH3 क्या होता है केमिस्ट्री में, मिथाइल होता है। और बाद में क्या लगाना है, इसके अमीन लगाना है। तो कॉमन नाम हो गया बच्चों इसका मिथाइल अमीन हो गया। तो मिथाइल अमीन इज द कॉमन नेम हो गया। तो देखिए कॉमन नाम का तरीका फिर देखिएगा क्या होता है, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप होता है। तो सबसे पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लिखिएगा। अब एल्काइल ग्रुप का नाम तो आप तभी लिख पाएंगे ना जब आप लोगों को पहचान होगी। अब दूसरी पहचान ही नहीं है तो क्या लिखोगे आप लोग। तो सबसे पहले पहचानिए कि कौन सी एल्काइल ग्रुप है। जैसे CH3 को मिथाइल कहते तो हम लोगों ने मिथाइल लिख दिया है। जब आप लोग एल्काइल ग्रुप का नाम लिख दें तो उसके बाद क्या लगाना है आप लोगों को, अमीन लगाना है। तो इसके बाद NH2 को अमीन कहते हैं तो इसलिए इसका नाम हो गया मिथाइल अमीन हो गया। अब इसी का यदि हम लोग IUPAC नाम लिखें तो इसका IUPAC नाम देखते हैं कि इसका IUPAC नाम क्या होता है। तो इसका IUPAC जो नाम होता है वो क्या होता है, देखिए कैसे करते हैं IUPAC नाम, एल्केन अमीन से करते हैं। तो देखिएगा कितने कार्बन का एल्केन है, ये एक है। तो एक कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, मैथ कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड है और सफिक्स क्या लगाते हैं हम लोग, अमीन। तो बच्चों इसका नाम क्या हो गया, मीथेन अमीन हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को नेम करने। चले एक आगे और चलते हैं। जैसे ये हो गया हमारे पास CH3, CH2 और NH2 होता है। चलो बच्चों आप लोग इसका नाम करिएगा। इसका नाम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका कॉमन नाम लिखिएगा। जब आप लोग इसका कॉमन नाम लिख लें तो तब आप लोगों को इसके बाद आप लोगों को इसका IUPAC नेम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसका IUPAC नेम, चलिए देखेगा। तो सबसे पहले कॉमन नाम बताओ, कॉमन कैसे होगा। तो सबसे पहले किसको आइडेंटिफाई करना है, एल्काइल ग्रुप को, कि ये कौन सी एल्काइल ग्रुप है। तो CH3 CH2 को क्या कहते हैं हम लोग, इथाइल कहते हैं। और उसके बाद क्या लगाना है आप लोगों को, अमीन। तो इसका नाम हो गया बच्चों इथाइल अमीन हो गया। बट इसका जो IUPAC नेम है, ये इसका जो IUPAC नाम है वो क्या हो गया है। तो इसका IUPAC नाम है, देखिए पहला रूल क्या है आपको पता ही है, बार बार आप यही पढ़ रहे हैं, 5-6 लेक्चर में आप यही पढ़ चुके हैं। तो पहला रूल यही है कि नंबरिंग आप हमेशा उधर से करिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलता है। तो 2 कार्बन है यहाँ पर, तो 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं, एन। और सफिक्स क्या लगाते हैं हम लोग, अमीन। तो माय डियर स्टूडेंट इट्स नेम बिकम इथेन अमीन होता है। तो कॉमन नाम तो क्या हो गया इसका, इथाइल अमीन। और IUPAC नेम क्या हो गया इसका, जो IUPAC नाम है वो इसका हो गया इथेन अमीन हो गया। चलिएगा तो अब हम एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल में एक तरफ हम लोग क्या लिखते हैं, कंपाउंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं बोलो बच्चों, कंपाउंड लिखते हैं। दूसरी तरफ उसके कॉमन नाम लिखेंगे और तीसरी तरफ बच्चों हम लोग उसके क्या लिखेंगे, IUPAC नेम लिखेंगे या कहें IUPAC नेम लिखेंगे। तो चलिएगा कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं, ओके। चलिएगा देखिएगा। तो एक तरफ तो हम लोग बच्चों क्या लिख रहे हैं बोलो, कंपाउंड्स लिख रहे हैं। तो एक तरफ तो हम लोगों ने कंपाउंड्स लिख दिए हैं, दूसरी तरफ इसके क्या लिख रहे हैं हम लोग, कॉमन नेम लिख रहे हैं। तो कॉमन नेम लिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्राइमरी अमीन के हम लोग क्या लिखेंगे, कॉमन नेम। अब कहेंगे कि कॉमन नेम क्यों लिख रहे हैं आप, IUPAC नेम बताइए। क्योंकि ये कंपाउंड्स ऐसे हैं जो अपने कॉमन नेम से भी उतने ही फेमस हैं जितने अपने IUPAC नेम से हैं। तो इधर हम लोगों ने क्या लिख दिया है, IUPAC नेम लिख दिया। तो ये IUPAC नेम हो गया है। तो देखिएगा अब हम लोग इनके नाम करते हैं। चलिएगा बच्चे, जैसे CH3 हो गया ये
और इधर क्या लिख दिया हम लोगों ने, NH2 लिख दिया, तो इसका नाम लिखिएगा आप लोग। दूसरा हमारे पास हो गया CH3 CH2 और क्या हो गया NH2, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम लिखिएगा। तीसरा है नेक्स्ट है हमारे पास CH3 CH2 CH2 और कौन है, NH2 है, तो इसका नाम लिखिएगा। तो कैसे नाम लिखेंगे हम लोग इसका, ठीक है, तो इसका नाम लिखना है आप लोगों को। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है वो ये है CH3, इधर क्या हो गया ऊपर CH3 और क्या हो गया बोलो, NH2 हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो ये है CH3 CH2। भाई हर लेक्चर में हम यही काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप पिछले लेक्चर को अच्छे से समझिए, तो आप लोगों को अगले लेक्चर जो हैं वो आराम से समझ आ जाएंगे। अब CH3 इधर क्या हो गया CH2 ऊपर CH3, ओके, तो ये CH2 और इधर क्या आ गया NH2 आ गया। इधर भी देखिएगा CH3 ऊपर क्या आ गया CH3, नीचे क्या आ गया CH3 और इधर क्या आ गया NH2 आ गया। तो बच्चों इनके सभी के क्या लिखने हैं आप लोगों को, नेम लिखने हैं। क्या लिखने हैं, इन सभी के नेम लिखेगा। तो करिएगा, इनके नेम कैसे करेंगे हम लोग, अच्छे से करिएगा बच्चों। तो करिएगा बच्चों, कर लिया होगा शायद आप लोगों ने, देखिएगा। तो CH3 को क्या कहते हैं हम लोग, मिथाइल कहते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल हो गया। और NH2 को क्या कहते हैं हम लोग, अमीन कहते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल अमीन हो गया। CH3 CH2 को क्या कहते हैं बोलो, इथाइल कहते हैं। भैया ये सब पढ़ा रखे हैं आप लोगों को, कभी कहीं कि मास्टर ऐसे जल्दी जल्दी लिख रहा है, तो ये क्या नाम हो गया, इथाइल अमीन हो गया। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये कौन सी एल्काइल ग्रुप है, तो इसका नाम है N प्रोपाइल है। क्या नाम है बोलो बच्चों, N प्रोपाइल है, और बाद में क्या लगाना है हम लोगों को, अमीन लगाना है, तो ये N प्रोपाइल अमीन हो गया। ये वाला अरेंजमेंट कौन सा है, आइसो, और 3 कार्बन की एल्काइल है, तो क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया आइसो प्रोपाइल अमीन हो गया। क्या नाम हो गया बोलिएगा बच्चों, आइसोप्रोपाइल अमीन हो गया है। अब हम लोग आगे चल रहे हैं नेक्स्ट पे। अब इसका नाम क्या हो गया, ये वाली कौन सी एल्काइल ग्रुप है, N है, तो इसका नाम हो गया N ब्यूटाइल अमीन हो गया। क्या नाम हो गया बोलो बच्चों, N ब्यूटाइल अमीन हो गया। इसका नाम क्या हो गया बच्चों, इसका नाम जो हो गया वो आइसो ब्यूटाइल अमीन है। क्या नाम है बोलो बच्चों, आइसो ब्यूटाइल अमीन है, तो ये आइसो ब्यूटाइल अमीन हो गया है। अब नीचे वाला कौन सा अमीन है, टर्चरी, तो नीचे वाले का नाम क्या हो गया है, टर्चरी, तो टर्चरी को शॉर्ट में टर्ट लिख देते हैं, तो ये टर्ट ब्यूटाइल क्या हो गया है, अमीन हो गया। अब आप कहेंगे कि भैया हमें तो ये एल्काइल समझ नहीं आई है, तो देखिएगा मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग लेक्चर नंबर 3 देखिए। यदि आपको एल्काइल नहीं आया या एल्काइल ग्रुप का आपको नहीं पता है, तो आप पूरे की पूरी IUPAC जो नॉमेनक्लेचर है उसकी सारी की सारी कॉमन नेमिंग को क्या कर देंगे, मिस कर देंगे, वो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। चलिएगा अब IUPAC नाम लिखते हैं। देखिए, तो ये नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, एक, तो एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं, एन, और सफिक्स क्या लगाते हैं हम लोग, अमीन। तो बच्चों इसका नाम हो गया मीथेन अमीन हो गया। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो एन जो है, एन में तो ई भी आता है, तो ई तो लिखा नहीं है। तो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि यदि कोई ऐसा सफिक्स है, उस सफिक्स का पहला अक्षर जो है या फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो वोवेल है, या तो ए है या ई है या आई है या ओ है या फिर यू है, तो तब चाहे वो एन हो, चाहे वो ईन हो और चाहे वो आइन हो, उसके ई को हम लोग क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, या कहें कि उसके ई को हम लोग लिखते नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने ई को यहाँ लिखा नहीं है। तो देखिएगा इसका नाम करते हैं, तो इधर कितने हो गए, 1 और ये 2 हो गया। तो 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं, एन, और सफिक्स क्या लगाते हैं हम लोग, अमीन। तो इसका नाम हो गया इथेन अमीन है। अब एक बात समझिएगा बच्चों, यदि कोई कार्बन की चेन है और उस चेन के अंदर 2 से ज्यादा कार्बन है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप की क्या बतानी पड़ेगी, पोजीशंस बतानी पड़ेगी। पोजीशंस का मतलब ये है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि वो फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है या किस जगह पर जुड़ा है। जैसे इसका नाम करते हैं हम लोग, तो यहाँ से नाम करें तो 1, 2 और क्या हो गया, 3 हो गया। तो कौन सी पोजीशन पर है, ये 2 पर है, तो इसलिए इसका नाम हो गया प्रोप। 3 कार्बन को कहते हैं, सिंगल बॉन्ड एन हो गया। और अमीन कौन सी पोजीशन पे है, या फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है, 1 पे जुड़ा है, तो प्रोपेन हो गया, और 1 क्या हो गया, अमीन हो गया। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 अमीन हो गया। क्या नाम हो गया बोलिएगा बच्चों, प्रोपेन 1 अमीन हो गया। अब इसका नाम करिएगा, देखो अब इसके नाम में दिक्कत आएगी आप लोगों को, तो थोड़ा इसको इधर लिख रहे हैं हम लोग। तो इसको CH3 को ऐसे लिख रहे हैं हम लोग। मैंने बोला था बॉन्ड रोटेट हो जाते हैं, तो CH3 को पकड़िएगा बच्चों और इसको नीचे कर दीजिएगा, तो इसको क्या हो गया, ये CH,
CH के नीचे कौन आ गया, NH2 आ गया, इसको पकड़ के हम लोग नीचे ले आए और CH3 को पकड़ा और इधर ले आए, तो ये क्या हो गया, CH3 हो गया। तो कहने का मतलब ये है विद्यार्थियों, ये वाला कंपाउंड भी सेम है और ये वाला कंपाउंड भी क्या है, सेम है। तो नंबरिंग करिएगा इसकी 1 2 3, बस लिखने का फर्क क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे ही यहाँ से जो लंबी चेन है वो इस तरह से बैठेगी और इसकी नंबरिंग आप लोग करिएगा 1 2 और क्या हो गया, 3 हो गया। तो देखिएगा नाम क्या हो गया इसका, बोलिएगा इसका नाम हो गया, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन है और सफिक्स कहाँ पे जुड़ा है, 2 पे, तो इसका नाम हो गया बच्चों क्या, प्रोपेन टू अमीन हो गया है। अब इसका नाम करिएगा तो 1 2 3 और ये क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहते हैं, एन कहते हैं, और सफिक्स कौन सी पोजीशन पे लगाना है, 1 पे, या कहें कि फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है, 1 पे, तो इसलिए 1 क्या लिख दिया हम लोगों ने, अमीन लिख दिया है। तो ये क्या कह रहा है, या ये क्या कह रहे हैं, नेम क्या बता रहा है कि 4 कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्डेड है और इसमें 1 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, अमीन जुड़ा है, तो इसीलिए इसका नाम है ब्यूटेन 1 अमीन है। क्या नाम है बोलो बच्चों इसका, ब्यूटेन 1 अमीन नेम है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग इस पे। अब देखिएगा तो इसमें करिएगा, तो इसमें रूल क्या है, सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करिएगा जिसके अंदर क्या आता हो, फंक्शनल ग्रुप आता हो। फिर रूल नंबर 2 ये है कि नंबरिंग उधर से करिएगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलता है, तो लिख दीजिएगा। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ क्या है, सब्स्टिट्यूएंट भी है या कहीं साइड चेन भी है। तो आप लोग लिखते आ रहे हैं, यदि कोई ऐसी चेन हो जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी हो और साथ में सब्स्टिट्यूएंट भी हो, तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है उसकी पोजीशन के अनुसार। तो बोलो 2 पे कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल हो गया है, तो मिथाइल लिख दिया हम लोगों ने, 2 मिथाइल है। 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, एन हो गया, तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। और 1 पर कौन जुड़ा है, NH2, तो 2 मिथाइल प्रोपेन और ये क्या हो गया बोलो बच्चों, 1 अमीन हो गया, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन हो गया। अब देखिए लास्ट वाले कंपाउंड को हम लोग करते हैं इधर की साइड, ऊपर लिखते हैं इसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए CH3 है, इसको मैं CH3 को जो का तो लिख देता हूँ, तो CH3 हो गया है। अब ये वाला है, इसको पकड़ते हैं, NH2 को नीचे ले आते हैं और CH3 को पकड़ के इधर ले आते हैं, तो बॉन्ड रोटेट हो जाते हैं। तो इधर कौन आ गया, NH2, इधर कौन आ गया, CH3, और ऊपर कौन आ गया, CH3। तो कहने का मतलब ये है विद्यार्थियों, ये वाला जो कंपाउंड है और ये वाला कंपाउंड है वो बिल्कुल क्या है, सेम है, बट लिखने का तरीका क्या है, अलग है। इसमें हमने बॉन्ड रोटेट कर दिया है, बॉन्ड रोटेट करने की वजह से इस NH2 को हम नीचे ले आए और CH3 को हम लोग ऊपर ले आए। अब इसका नाम करिएगा, तो सबसे लंबी चेन ये बैठ रही है ना, ये तो बैठेगी, इसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो 1 और 2 और 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। अब सबसे पहले किसको लिखिएगा, सब्स्टिट्यूएंट को, तो सब्स्टिट्यूएंट को पहचानिए, CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल, तो इसका मतलब 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा है, तो 2 मिथाइल हो गया है। 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं, एन, और अमीन कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है, 2 पे, तो माय डियर स्टूडेंट इट्स नेम बिकम 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओन होता है। तो इसका जो नाम हो गया बच्चों, वो नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओन है। तो ये जो वाला कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओन है। बोर्ड में ये कंपाउंड बहुत बार पूछा जाता है और कहा जाता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड होते हैं, कि इस कंपाउंड का नाम लिखेगा। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है बोलो बच्चों, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओन है। चलिएगा आगे चलते हैं, इसको हम लोग मिटा रहे हैं। अभी हम लोग जो आगे कंपाउंड्स लेंगे, इनके सिर्फ हम लोग या ओनली IUPAC नाम लिखेंगे और इन कंपाउंड्स के हम कोई कॉमन नेम नहीं लिखेंगे। तो जो बड़े कंपाउंड्स होते हैं उनके IUPAC नेम ही प्रीफर करे जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सिस्टमैटिक होते हैं एज कम्पेयर टू द कॉमन नेम होते हैं। तो कॉमन नेम की उपेक्षा जो है, IUPAC नेम ज़्यादा सिस्टमैटिक होते हैं और बड़े कंपाउंड्स के IUPAC नाम ही प्रीफर किए जाते हैं। तो हम थोड़े बड़े कंपाउंड्स लिख रहे हैं और उन बड़े कंपाउंड्स के हम लोग क्या लिखेंगे बोलो बच्चों, IUPAC नेम लिखेंगे, मतलब IUPAC नेम लिखेंगे। तो देखिएगा कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, अब इस दूसरा मिटाने में भी काफ़ी टाइम लगता है ना। चलिए देखिएगा, चलिए भैया देखिए, ये कंपाउंड ले रहे हैं हम लोग, ये कार्बन की चेन है और इस कार्बन की चेन के अंदर हम लोग NH2 जोड़ रहे हैं। ऊपर इस तरह से ये जोड़ देते हैं, इधर ये जोड़ देते हैं और आपसे कहा जाए कि इसका क्या लिखेगा, नेम लिखेगा। तो पहले तो यही बता दीजिएगा कि प्राइमरी अमीन है कि नहीं है भैया। अब क्यों है ये प्राइमरी अमीन, क्योंकि इसमें प्राइमरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप है और प्राइमरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, NH2। तो कोई भी कार्बन की चेन हो, यदि उस कार्बन की चेन के अंदर NH2 आ जाए
तो इसका मतलब वो कौन सा अमीन हो गया है, प्राइमरी अमीन हो गया। तो पहला रूल हो गया। अब देखिए इस रूल के अनुसार चलना है और इसका नाम लिखना है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है IUPAC कमेटी का, सुनिएगा। रूल नंबर 1 कहता है कि कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करिएगा जिसके अंदर क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप आता है। तो फंक्शनल ग्रुप को छोड़ना नहीं है, तो सबसे लंबी चेन यही बैठ गई है। रूल नंबर 2 कहता है कि नंबरिंग उधर से करिएगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलता है। तो इधर से करेंगे तो दूसरे पे बैठा है भाई फंक्शनल ग्रुप, और इधर से करेंगे तो 2, 2, 4, 5वें पे बैठा है। तो दूसरे की तरफ से करना, 5वें की मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये रूल नंबर 2 था। अब देखिएगा रूल नंबर 3 देखेंगे कि रूल नंबर 3 क्या होता है। तो पहले रूल नंबर 2 देख लिया आप लोगों ने। तो रूल नंबर 1 था कि कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करिएगा जिसके अंदर क्या आता हो, फंक्शनल ग्रुप आता हो। रूल नंबर 2 देखिएगा, रूल नंबर 2 ये है कि नंबरिंग उधर से करिएगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है उसकी पोजीशंस के अनुसार, और फिर किसका नाम लिखना है, सिलेक्टेड पेरेंट चेन का। तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट कौन है, जो सिलेक्टेड चेन से बाहर जो बच जाते हैं, जैसे ये बच गए, ये सब सब्स्टिट्यूएंट है। CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल, और ऊपर भी कौन है, मिथाइल है। तो 2 मिथाइल है, और 2 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, डाई। तो एक तो 3 पे जुड़ा है तो 3 कोमा, एक 4 पे जुड़ा है तो 3,4। 2 के लिए क्या यूज करते हैं, डाई, और CH3 को क्या कहते हैं हम लोग, मिथाइल। तो इसका नाम हो गया बच्चों 3,4 डाई मिथाइल। अब कितने कार्बन है यहाँ पर बच्चों, बोलो 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सेन कहते हैं। अमीन कौन सी पोजीशन पे है, दूसरी पोजीशन पे है। तो इसका नाम हुआ बच्चों क्या, 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन 2 अमाइन हो गया है। तो क्या नाम हो गया बोलिए बच्चों इसका, 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन 2 अमाइन हो गया। तो ये IUPAC नेम है ऊपर वाले कंपाउंड का। अब देखिएगा ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड का आप लोगों को IUPAC नेम लिखना है, तो थोड़ा अकल से करना है इसको। एक NH2 यहाँ लगा देते हैं, एक NH2 यहाँ लगा देते हैं। इसका मतलब 2 प्राइमरी अमीन ग्रुप लगा दिए हैं इस चेन के अंदर है। इधर हम लोग इसको ऐसे घुमा देते हैं, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, इधर ऐसे कर देते हैं, और इधर हम लोग C2H5 कर देते हैं। इसका नाम करिएगा। तो इसका नाम कैसे करेंगे, तो पहले अकल लगाइएगा कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या आते हो, कार्बन आते हो। तो सबसे लंबी चेन यही बैठेगी बच्चों, ठीक है। तो सबसे लंबी चेन यही बैठेगी। तो चाहे आप लोग देख लीजिएगा, आप आराम से देखिएगा, इतने मैच लगाता हूँ तो और तो नहीं बैठेगी कोई, ये रहा। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बॉन्ड रोटेट हो जाते हैं और उस चेन को आप थोड़ा सीधा करके लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से क्या जाए, समझ आ जाए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। ओके, इतना हो गया ना। ओके, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि नंबरिंग उधर से करिएगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिलता हो, नंबर मिलता है। तो 7 हो गए, 8 है, इधर 9, इधर 10 और इधर कितने हो गए, 11 हो गए। चलिएगा सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना है और फिर किसका नाम लिखना है, पेरेंट चेन का। तो सब्स्टिट्यूएंट पहचानो, ये कौन है, सोच रहा C2H5 इथाइल है। तो इथाइल का पहला अक्षर क्या होता है, E, और CH3 कौन है, मिथाइल, और मिथाइल का पहला अक्षर क्या होता है, M होता है। CH2 CH3 क्या होता है, इथाइल होता है, और ये कौन है, मिथाइल है। तो चलिएगा, तो IUPAC कमेटी कहती है कि यदि कोई कैसी कार्बन चेन है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो आप लोगों को उन सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, उनकी पोजीशंस के अनुसार लिखना है। तो बताइए पहले E आता है, ये M आता है, E आता है भैया ABCDE, M तो बाद में आता है। तो पहले इथाइल को लिखेंगे। तो कहाँ कहाँ है इथाइल, एक तो 5 पर है तो 5 हो गया। एक इथाइल कहाँ पर है, देखिए बच्चों 8 पर है तो 5,8 हो गया। 2 एक जैसी हैं तो क्या हो गया, डाई इथाइल हो गया। तो डाई इथाइल हो गया बच्चों। अब आगे चलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब किसको लिखना है, मिथाइल को। तो देखिएगा मिथाइल कहाँ कहाँ पर है बच्चों, एक तो 6 पर है और एक कहाँ पर है, 8 पर है। तो 6 कोमा क्या हो गया है, 8 हो गया। तो क्या हो गया बोलिए, डाई मिथाइल हो गया। तो ये डाई मिथाइल हो गया है, ठीक है। तो 6,8 डाई मिथाइल हो गया है। अब 11 कार्बन है तो 11 को क्या कहते हैं हम लोग, अनडैक कहते हैं, अनडैक कहते हैं। सिंगल बॉन्डेड है तो क्या यूज करेंगे, एन, तो अनडैकेन हो गया है। अमीन कहाँ कहाँ पर जुड़ी है, एक तो 3 पे जुड़ी है और एक कहाँ जुड़ी है, 4 पे जुड़ी है। तो क्या हो गया बच्चे, 3,4 और क्या हो गया, डाई अमीन हो गया। अब डाई क्यों लगाया है, क्योंकि 2 अमीन है तो 2 के लिए डाई यूज करते हैं, और सफिक्स क्या यूज करते हैं हम लोग, इसका अमीन, तो इसलिए इसका नाम हो गया डाई अमीन हो गया। तो डाई इसलिए यूज कर रहे हैं, 2 है, और सफिक्स क्या लगाते हैं हम लोग, अमीन, तो ये डाई अमीन हो गया। तो बच्चों इसका जो नाम है वो है 5,8, एक तो 5 पे है और एक 8 पे, 5,8 डाई इथाइल। एक कहाँ पर है, 6, ओके 6 है इधर,
6,8 हो गया, डाई मिथाइल है। अनडेकेन 3,4 डाई अमीन हो गया। एक लास्ट कंपाउंड हम लोग और अमीन में देखते हैं और फिर अमीन को हम लोग या प्राइमरी अमीन को यहीं पर क्या देते हैं, विराम देते हैं। तो देखिएगा बच्चों, ये कंपाउंड है, जैसे इस कंपाउंड का आप लोगों को बोला जाए कि इसका नाम लिखिएगा, तो इसका नाम लिखिएगा, कैसे लिखेंगे, ये रहा। तो आप लोग इसका नाम लिखिएगा, इसका नाम लिखिएगा, तो ये रहा। तो कैसे करेंगे, जैसे पहले करे हैं ऐसे इसको करना है। तो पहला रूल क्या है कि कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर क्या आता हो, फंक्शनल ग्रुप आता हो। तो ये है भैया सबसे लंबी चेन। तो फिर रूल नंबर 2 क्या है कि नंबरिंग उधर से करिएगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलता है, कम से कम नंबर मिलता है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया है। चलिएगा, इतना हो गया है। अब सबसे पहले किसका नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पर है। एक तो C2H5 पे ये इथाइल है, ये मिथाइल है और ये मिथाइल है। तो बोलो पहले ई आता है या एम आता है, ई आता है। तो सबसे पहले इथाइल को लिखना है। तो इसका मतलब 2 पर कौन जुड़ा हुआ है, इथाइल जुड़ा हुआ है। 2 कोमा कौन है, 3 है। तो 3 पे कौन जुड़े हैं, मिथाइल जुड़े हैं। तो 2,3 डाई मिथाइल हो गया। कोई दिक्कत है सर? ओके। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं सर, हेक्स कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं, एन। तो साहब हो गया हेक्सेन हो गया। अमीन कहाँ कहाँ पर है, एक तो 1 पर है, देखिएगा साहब इधर 1 पर है, और एक कहाँ पर है, 3 पर है। तो हेक्सेन 1,3 हो गया है। 2 है तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं, डाई, और सफिक्स क्या लगाते हैं हम लोग, अमीन। तो माय डियर स्टूडेंट, इट्स नेम बिकम 2 इथाइल 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन 1,3 डाई अमीन होता है। तो इस तरह से हम लोगों को प्राइमरी अमीन की नेमिंग करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोगों को प्राइमरी अमीन की क्या आई होगी, नेमिंग समझ आई होगी। तो घर पे प्रैक्टिस करिएगा, कई कई बार आप लोग चीज़ों को लिख के देखेगा। तो यदि आप लोग इतनी मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को समझ आएगा। तो हम लोग प्राइमरी अमीन को यहीं पर विराम देते हैं बच्चों। आज के लिए काफ़ी धन्यवाद।